नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिरंड के बारे में। जिरंड इज अ वर्ब दैट टिपिकली फंक्शंस एज अ नाउन और एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर वर्ब। ठीक है, तो जिरंड एक ऐसा वर्ब है जो फंक्शन करता है एज ए नाउन। ठीक है, टिपिकली मतलब प्राइमरी जो फंक्शन है उसका एज ए नाउन काम करना या एज ए सब्जेक्ट काम करना। ठीक है, और एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करता है कभी कभी। ठीक है, तो काम वो कैसे करता है इन दो फंक्शंस पे वो जरा देखते हैं। वन सिलेबल वर्ब्स एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट। पहले हम देखेंगे कि जिरंड को बनाएंगे कैसे। जिरंड स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब के आगे, वर्ब के साथ। जो आईएनजी फॉर्म का कहने का मतलब जो वर्ब होता है वो ही जिरंड होता है, अदरवाइज जिरंड नहीं होता वर्ब। वर्ब एक जिरंड बन जाएगा जब आईएनजी फॉर्म होगी उसके साथ और वो एज ए सब्जेक्ट या फिर एज ए नाउन या फिर एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा तभी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो सिंपल वर्ब रहेगा आईएनजी के बावजूद भी। तो कंडीशन क्या है जिरंड होने की? वर्ब हो, आईएनजी फॉर्म का वर्ब हो और एज ए सब्जेक्ट काम करे या एज ए नाउन काम करे या एज एन ऑब्जेक्ट काम करे। ठीक है, तो वन सिलेबल अगर वर्ब है और कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे फाइनल कॉन्सोनेंट को, फिर आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे डिग है खोदना, जी है एक मतलब कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कर दिया कॉन्सोनेंट को और आईएनजी ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही पुट है डालना, टी है कॉन्सोनेंट है डबल कर दिया, डबल टी हो चुका आईएनजी पुटिंग। प्लान है एंड कॉन्सोनेंट है डबल एन हो गया आईएनजी। ठीक है, प्लानिंग। सो फॉर वर्ड्स लॉन्गर देन वन सिलेबल हम डबल नहीं करते फाइनल कॉन्सोनेंट को अगर एक सिलेबल से ज्यादा का वर्ड है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होती है, जैसे बिगिन है, अभी एक सिलेबल का वर्ड नहीं है लेकिन फिर भी हमने एन को डबल कर दिया, यानी लास्ट का जो लेटर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दिया इस तरह से। ऐसे ई है तो अगर कोई वर्ब ई से एंड हो रहा है, जैसे राइट है, टेक है, बेक है, तो आईएनजी यूज हो जाएगा। जैसे ई को रिप्लेस किया, वी वुड रिप्लेस ई विद आईएनजी। राइट को राइटिंग हो चुका, टेक को टेकिंग, बेक को ऐसी जो पकाना होता है बेकिंग। तो अब ये स्टूडेंट्स ये वर्ब एज ए सब्जेक्ट काम करेंगे। जैसे राइटिंग समथिंग एवरी डे इज गुड, हर रोज कुछ लिखना अच्छा होता है। ठीक है, तो राइटिंग समथिंग, राइटिंग से शुरुआत कर दी सेंटेंस की मैंने और वो करेक्ट है, तो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो वो जिरंड है। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म है तो जिरंड है, सारी कंडीशन काम कर रही है। टेकिंग है, टेकिंग अ कप ऑफ टी एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ, एक कप चाय पी लेना हर रोज अच्छा होता है। टेकिंग अ कप ऑफ टी एवरी डे, टेकिंग से शुरुआत कर दी सेंटेंस की इस तरह से। बेकिंग अ केक एट होम इज बेटर देन परचेजिंग इट फ्रॉम मार्केट, घर पे केक पकाना बनाना मार्केट से खरीदने से अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से बेहतर है उस चीज से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह। देन अगर आई ई कोई है वर्ब जो आई ई से खत्म हो रहा है तो वहां पे स्टूडेंट्स हम वाई को यहाँ पे पुट कर देंगे, आई ई को रिप्लेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे और फिर आईएनजी ऐड करेंगे। ठीक है, तो वाई यूज हुआ, आई ई हटा के और आईएनजी। डाई का डाइंग हुआ, लाई का लेटना होता है जिसका मतलब लाइंग हुआ और डाई का मतलब होता है मरना। सो अब डाई, डाई यहाँ पे डाई से शुरुआत नहीं कर सकते आप सेंटेंस की, वो जिरंड नहीं होगा। आईएनजी फॉर्म है वो जिरंड है और तब जिरंड है जब हम ऐसे सब्जेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। जैसे डाइंग फॉर मनी इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, पैसों के लिए मरना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकता डाई फॉर मनी इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डाइंग फॉर मनी इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, एक अच्छी बात नहीं है पैसों के लिए मरना, सो डाइंग होगा। ठीक है, लाइंग ऑन द बेड द होल डे इज नॉट गुड, पूरा दिन बेड पे लेटे रहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आई कांट से लाई ऑन द बेड फॉर द होल डे इज नॉट गुड, नो आई वुड से लाइंग ऑन द बेड फॉर द होल डे इज नॉट गुड। ठीक है, तो लाई नहीं होगा, वहां पे लाइंग होगा, लाइंग से शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, तो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, तो उसको वो क्या कहेंगे हम, वो हुआ आपका जिरंड। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब है, सपोज वी आर वेटिंग फॉर द बस। अब देखिए इसमें बताना ये चाह रहे हैं हम, डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि एक ही वर्ब है कैसे वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है कभी कभी और कैसे एज ए सब्जेक्ट काम करता है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ वो एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे हम देखेंगे जिरंड के तौर पे कैसे काम करता है। सो वी आर वेटिंग फॉर द बस, हम बस के लिए वेट कर रहे हैं, सिंपल है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। सो हेल्पिंग वर्ब है आर और मेन वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। वेटिंग फॉर द बस इज बोरिंग, बस के लिए वेट करना बोरिंग काम है। ठीक है, तो वेटिंग जिरंड एज ए सब्जेक्ट, अब जिरंड बना ही क्यों, आईएनजी फॉर्म है और एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी शुरुआत ही इसी से कर दी हमने वाक्य की, तो इस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब, अब यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा वो देखते हैं, पहले हम लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 2 years, मैं पिछले 2 सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। ठीक है, सेम सिंपल है, तो मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है सिर्फ।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कैसे करेगा? आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग ऑन द सब्जेक्ट, मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करने की इंतजार है, काम करने का इंतजार है। लुक फॉरवर्ड बेसिकली इंतजार करना होता है, ठीक है, या एक विश करना, इच्छा, थोड़ा सा एक वो भी ऐड हो जाता है, वो कंटेंट एलिमेंट डिजायर का, ठीक है, तो इंतजार करना। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, यानी मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करने का इंतजार है। तो वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, नो। टू एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम और टू प्रीपोजिशंस होती हैं, सो टू का ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी टू का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। और जिरेंड है क्योंकि आईएनजी फॉर्म भी है, ठीक है, और एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो हमने डेफिनेशन में देख भी लिया, इधर एज अ सब्जेक्ट और एज अ नाउन और एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है जिरेंड। तो इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है जिरेंड। So I hope you are clear with what gerund is and how we form gerund. Okay, so gerund is a verb which is the ing form of the verb. ठीक है, तो वो कैसे as a subject काम करता है कभी कभी, and sometimes it acts as an object. तो these are the functions of a gerund. तो इस तरह से आपको हिंट मिल गई होगी कि किस तरह से हम काम करेंगे। यहां से आप इसको अगर ध्यान से इसको फोकस से हम इसको दोबारा इस तरह से देखेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट अ हिंट एज टू हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग अ जिरेंड इन द बिगिनिंग एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, और समटाइम्स एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से, और बनाते कैसे, रूल क्या है, ठीक है, कंपोज करने का, कि एक वर्ब है, आई ई हटा के तो क्या यूज होगा, वाई यूज होगा या जो यूज होगा, ठीक है ना। एक कॉन्सोनेंट लास्ट में, वन सिलेबल कॉन्सोनेंट है, उसके बारे में डिस्कस किया कि उसको कैसे चेंज करेंगे एक जिरेंड में। सो आई होप यू आर क्लियर विद इट नाउ। सो थैंक यू वेरी मच।